स्वन्मतामृतबाह्यानां सर्वथा एकान्तवादिनाम् आप्ताभिमानदग्धानां स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते। कुशलाकुशलं कर्म परलोकश्च न क्वचित् एकान्तगृहरक्तेषु नातः स्वपरवैरिषु। अरे विचारकों, जरा विचार तो करो, कौन है वह व्यवस्थापक जो संसार के समस्त जीवों का लेखा जोखा कर रहा है, हर घड़ी का उन जीवों के पाप पुण्य का हिसाब रखता है। कौन है वह विधाता जो इन समस्त जीवों के परिणामों के साथ निष्पक्ष न्याय करता है? कौन है वो अदृश्य शक्ति जो किसी के भी रोने पर सरेंडर नहीं करती, द्रवित नहीं होती, किसी के भी गिड़गिड़ाने पर उसका दिल पसीजता ही नहीं है? कौन है वो विधाता? कौन है वो डिसीजन मेकिंग पावर जिसको बरगलाया नहीं जा सकता, जिसे मैनेज नहीं किया जा सकता, जिसे कभी भी खरीदा नहीं जा सकता? जहां पर होता है दूध का दूध और पानी का पानी वाला न्याय, इस कानून को, इस न्याय को खरीदा नहीं जा सकता। कौन है वो न्यायाधीश? कौन है व्यवस्थापक? कौन है विधाता? इस बात का निर्णय कल हो ही चुका है कि कोई ईश्वरी सत्ता ऐसी है नहीं जो संपूर्ण सृष्टि का लेखा जोखा करती हो, उनके पुण्य पाप की सजा देती हो। ऐसी कोई चेतन महामानव वस्तु नहीं है जो सृष्टि के नियंता के रूप में वहां पर बैठी है। भगवत गीता के 5वें अध्याय में बहुत सुंदर 2 छंद आए हैं बच्चों, बहुत शानदार। न कर्तृत्वं न कर्माणि न लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थ समझ रहा है कोई? न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। प्रभु अर्थात ईश्वर लोक के किसी भी कार्य का ना ही करता है और न ही कार्यता, न डायरेक्टली करता है न इनडायरेक्टली किसी और के द्वारा कराता है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम। न ही वह प्रभु किसी को कर्म का फल भी देता है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव से ही ये सब व्यवस्थाएं होती रहती है। कहाँ का छंद है बच्चों? हिंदू साहित्य का, भगवद गीता का। वही आगे कहते हैं, ना दत्ते कस्यचित् पापम ना दत्ते कस्य सुकृतम विभो। कुछ समझे? ना दत्ते कस्यचित् पापम, ना किसी को पाप देता है, ना किसी का बुरा करता है, ना कस्य सुकृतम विभो, ना किसी का अच्छा भी करने की उसकी सामर्थ्य है। अज्ञानेन आवृत्तम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। अज्ञानी लोग अपनी खोपड़ी और अपनी विपरीत बुद्धि की उपज से
न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। वहां की लाइन मैंने बोल दी। निष्कर्ष, ईश्वर किसी का भला बुरा करने वाला नहीं है। और जैन दर्शन तो खुलकर ही कहते हैं, जगत साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरिवयो। जगत के साक्षी मात्र है। प्रश्न ये खड़ा होता है, फिर वो व्यवस्थापक है कौन, विधाता कौन है, श्रेष्ठा कौन है, न्यायाधीश कौन है, कंट्रोल पावर कौन है, कौन सा है ये कंप्यूटर? यह है एक कुदरती कंप्यूटर। और इस कुदरत के कंप्यूटर में कभी भी किसी भी प्रकार की भूल नहीं होती। तभी तो मैं कह रहा था, इसके सामने किसी की भी सिफारिश, रिकमेंडेशन काम नहीं आती। और इसके ना आंखें है ना कान है, किसी की फिरियाद सुनने को संभव ही नहीं है इस न्यायाधीश के द्वारा। उस न्यायाधीश का क्या नाम है बच्चों? वाह, उस न्यायाधीश का नाम है कर्म। कर्म बेसिकली, टू स्टार्ट विथ, let I introduce you with some popular meanings of कर्म। कर्म किस किस अर्थ में प्रयुक्त होता है लोक में, पहले उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कर्म अर्थात कर्तृत्व, पुरुषार्थ, कर्मठता, काम धंधा करना। और इसी को लेकर लोक में कर्मवीर आदि आदि संज्ञा मिलती रहती है। इस प्रकरण में कर्म का अर्थ पुरुषार्थी, मेहनती आदि आदि, व्यापार धंधा आदि आदि, जिस फील्ड में वो है उस फील्ड में कुछ कर्मठता करना, टू डू समथिंग। हिंदू लिटरेचर में भी काफी जगह कर्म का अर्थ ये बताया है कि देखो भैया जैसा कर्म होगा। कर्म का अर्थ वहां पर जो हम कर्म कहते हैं वो उसको वे कर्म नहीं कहते। कर्म मतलब एक्ट्स, डूइंग समथिंग। कर्मण्यवाधिकारस्तु में है, मेरा काम कर्म करना है। कर्म मतलब पुरुषार्थ के अर्थ में वे कर्म का प्रयोग करते हैं। और लोक में भी प्रायः कर्म पुरुषार्थ के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। एक दो मीमांसक मत वाले हैं, एक वे यज्ञ याग आदि क्रिया कांडों को कर्म ऐसी संज्ञा देते। आपने सुना भी हो, लोग कहते हुए हमारे यहां कार्यक्रम है तो क्रिया कर्म करना है। तो क्रिया कर्म का तात्पर्य यज्ञ, होम, हवन, याग आदि की तरफ उनका संकेत हुआ करता है। ये टोटली अलग फील्ड का है ये कर्म। थर्ड, कर्म का एक अर्थ आई थिंक मंगल शासन भाग 1 तीर्थधाम मंगलायतन से छपी हुई, पाठ 5 कर्म सिद्धांत मैंने ही बनाया। वहां से आप पूरा इंट्रोडक्शन गैदर कर सकते हैं। वहां पर पूरा इंट्रोडक्शन इसी रूप में दिया है। कर्म का तीसरा अर्थ, कितने अर्थ हुए बच्चों वैसे आपने? आई थिंक 3 अर्थ हुए, 2 ही अर्थ हुए। तीसरा अर्थ कर्म का जो व्याकरण संबंधी, ग्रामर ये कहता है कर्तुरीप्सित तमम कर्म। पढ़ा है कभी ये? जो कर्ता के द्वारा किया जाए, दैट इज ऑल कर्म। कुल मिलाकर यहां पर कर्म मतलब कार्य, ये व्याकरण की तरफ से अर्थ किया। बट हम जिस कर्म का अर्थ आज देखने वाले हैं वो जैन दर्शन का एक पर्टिकुलर टर्म है।
जैन दर्शन में ही कर्म का यह अर्थ होता है जो यहां से किया जा रहा है। विश्व की किसी भी डिक्शनरी में कर्म का ऐसा अर्थ नहीं मिलेगा जो जैन दर्शन कहता है। व्हाट इज दिस कर्म? लेट्स सी। मैं आप सबके सामने पहले तो 3 शब्दों को रखता हूं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। शाबाश। इसकी थोड़ी थोड़ी चर्चा हम यत्र तत्र करते आ रहे हैं। जैसे पंच परमेष्टि पाठ में मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी इसकी, आज खुलकर चर्चा करूंगा। जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमता है। इस मोह आदि विकारी पर्यायों को क्रोध मान माया लोभ हास्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि के परिणाम, ये जितने भी विकारी विभाव परिणमन है जीव के, उन सबको कहा जाता है भाव कर्म। और सूक्ष्म विचार करें तो सूक्ष्म अर्थ तो और भी बनेगा। सूक्ष्म अर्थ ज्ञान का अविकास, वह भी भाव कर्म है। 11वें 12वें गुण स्थान। मैं अभी ज्यादा नहीं उलझूंगा, ना उलझाऊंगा, छोड़िए, मैं एकदम सीमित अर्थ कर रहा हूं। फिलहाल इतना ही अर्थ समझ लीजिए आप, जीव का विकारी परिणाम, दैट्स ऑल। कौन से गुण का विकारी परिणाम? अणुजीवी गुण के विकार, अणुजीवी गुणों के विकारी परिणमन को मैं यहां पर भाव कर्म कह रहा। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? तभी तो कहा जाता है अरहंतों के कोई भाव कर्म नहीं रहा है। तो अणुजीवी गुण के विकारी पर्याय को भाव कर्म कहने का प्रचलन बना है। एंड जनरली उन अणुजीवी गुणों में भी लोग श्रद्धा और चारित्र के विकारी परिणमन को, श्रद्धा चारित्र सुख के विकारी परिणमन को भाव कर्म कहते हैं। बट आज मैंने और एक नई बात कह दी, ज्ञान का अपूर्ण विकास अथवा अविकास, बहुत अच्छा वर्ड। ज्ञान की जब तक पूर्णता नहीं होती, वो अर्धविकसित ज्ञान भी अथवा अविकसित ज्ञान भी भाव कर्म के दायरे में आता है, क्योंकि ज्ञान दर्शन भी अणुजीवी गुण है। भाव कर्म के इस अर्थ में जीव के विकारी पर्याय को मैंने कर्म कहा, इसे कहेंगे भाव कर्म। मैंने आपको पहले भी बताया है, भाव ये शब्द आते ही लगभग जीव की तरफ ढल जाता है। आपको यह समझ लेना चाहिए, भाव शब्द आते ही ये जीव की पर्सपेक्टिव में की गई चर्चा है। रियली हरेक द्रव्य चतुष्टयात्मक है। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक पदार्थ द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक है, अर्थात प्रत्येक पदार्थ ही भावात्मक है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल भी, बट यह एक ट्रेंड हो गया है, एक प्रचलन हो गया है कि भाव कहते ही जीव की तरफ प्रकरण ढल जाता दिखता है। इसकी मैंने काफी चर्चा शायद द्रव्य पाठ में की हो अथवा द्रव्य गुण पर्याय के पाठ में की हो, आपको देख लेना चाहिए। मैं वहां पर भी आपको कह रहा था, जहां पर मैंने द्रव्य कर्म भाव कर्म की बात कही है, वहां पर मैंने आपको कहा था द्रव्य कर्म में द्रव्य शब्द आते ही आपको समझना चाहिए रिलेटिंग टू पुद्गल। भाव कर्म में भाव शब्द आए तो आपको समझ लेना चाहिए रिलेटिंग टू जीव। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीव ही भावात्मक है, छह द्रव्य ही भावात्मक है। चेतनात्मक भाव ही भाव नहीं होते हैं परमार्थ से, बट प्रचलन ऐसा चल पड़ा है।
मोह राग द्वेष के परिणाम को भाव कर्म कहते हैं। जीव की विकारी पर्याय को भाव कर्म कहा। कर्म की एक कॉमन परिभाषा में करूंगा, विशिष्ट परिणाम अथवा विशिष्ट पर्याय को कर्म कहते हैं। यह परिभाषा आपको वीतराग विज्ञान विवेचिका में कर्म नामक पाठ में की हुई मिलेगी। और इसी के आधार से जो कर्म सिद्धांत पाठ अभी मैंने मंगल शासन भाग 1 का कहा, जो मंगलायतन से छपा है, वहां पर भी यही परिभाषा मिलेगी। यह अपनी पर्टिकुलर टर्म है कर्म। कर्म की क्या परिभाषा कही मैंने? विशिष्ट परिणमन। कर्म के 3 भेद किए मैंने, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। भाव कर्म का अर्थ बताया, जीव का विकारी परिणमन। ठीक है, आगे द्रव्य कर्म की बात करते हैं। व्हाट इज दिस द्रव्य कर्म? अभी ध्यान से सुनिएगा सब। हमारा पूरा पाठ इसी द्रव्य कर्म की विषय वस्तु पर आधारित है। भाव कर्म और नो कर्म तो मजबूरी में कहने पड़ेंगे मुझे 10-15 मिनट। जिस व्यवस्थापक की मैं बात कर रहा था भूमिका में, जिस विधाता की बात कर रहा था मैं भूमिका में, जिस अदृश्य शक्ति की बात कर रहा था मैं भूमिका में, वह इस द्रव्य कर्म की मैं बात कर रहा था। यह द्रव्य कर्म पूरा मॉनिटर कर रहा है। कौन जीव किस समय में क्या कर रहा है उसका लेखा जोखा पूरा मॉनिटर कर रहा है। वह इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट मतलब अजीब, एनिमेट नहीं है, जीव नहीं है। वो जीव होता तो उसे मैनेज किया जा सकता होता। वह कभी किसी के गिड़गिड़ाने पर उसका दिल पसीजता, बट वह कर्म, द्रव्य कर्म इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, पौद्गलिक वस्तु है, उसका दिल कभी भी नहीं पसीज सकता। इसीलिए अन्याय का कोई भी अवसर यहां पर नहीं हो सकता। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? कभी रेलवे स्टेशन पर आप लोगों ने देखा होगा, वजन करने के लिए एक मशीन रखी रहती थी पहले जमाने में। अभी ये सब नहीं दिखती। कभी किसी ने देखी है? देखिए, हेरली रेलवे स्टेशन पर देखिए, कहा सांगली। और किसी ने नहीं देखी? हेरली में एयरपोर्ट है क्या? क्या है? रेलवे स्टेशन पर कहीं कहीं वजन करने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन रहती है बच्चों। आपने कभी विचार किया है, अरे यार ये इलेक्ट्रिक मशीन खड़ी करने में कम से कम आई थिंक कितना रुपए गया होगा? 2-4 लाख रुपए की तो आती होगी ना ये मशीन। इसके बजाय एक वो जो वेट बॉक्स होता है 200-400 रुपए का, वो वहां पर रख देते। सरल था कि नहीं? ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जितनी भी चीजें मैन्युअल होती वे सब भ्रष्टाचार की आशंका लिए हुए होते, और जो सब मैकेनिकल होती उसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं हुआ करती। समझ में आता है बच्चों? उसमें मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। यहां पर 1 रुपए का सिक्का डालेगा तो ही वहां पर वजन बताएगा। और आदमी को यह भी बोल सकते हैं, हम सब बाद में दे दूंगा, मेरा ही भाई आ गया, तो फ्री फोकट का वजन कर सकता है। किसी को कोई समझ में आएगा? नहीं। मैनेज किया जा सकता है आदमी को। द्रव्य कर्म एक ऐसा व्यवस्थापक है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और आगामी 3 पीरियड्स में लगभग मैं इसी द्रव्य कर्म की विस्तृत चर्चा करूंगा। अभी थोड़ी इंफॉर्मेशन और, कितने जनों ने टेप रिकॉर्डर्स देखे? पुराने जमाने के टेप रिकॉर्डर्स चलते थे। उस टेप रिकॉर्डर्स में कैसेट्स चलती थी, कैसेट्स ऐसी। उस कैसेट में देखा होगा ऊपर पट्टी चलती थी, एक रील जिसे कहते, रील। 50-100 रुपए में कैसेट आती थी वैसे तो, अंदर एक रील है, ब्राउन इन कलर।
वो जो कलर, वो जो ब्राउन फिल्म्ड जो टेप है ना बच्चों, वो टेप को गौर से देखा होगा आपने, तो उसका स्टार्ट और एंड दैट इज व्हाइट इन कलर, स्टार्ट और एंड एकदम, बीच का पूरा ब्राउनिश पार्ट है। व्हाई इज इट ब्राउनिश? उस ब्राउनिश पार्ट मतलब इज नथिंग बट उसमें एक लेप किया जाता है, एक मसाला लगाया जाता है। व्हाट इज दैट फॉर? जब भी कोई आवाज आएगी और रिकॉर्ड पर होगा वो टेप रिकॉर्डर, तो वो इंप्रेशन उस शब्द का उसमें बना लेता है। हाउ ग्रेट, ग्रेट। डू यू नो बच्चों, मेरे पास 12 साल पहले का एक आर्टिकल है, जैन बोधक। उसमें क्या लिखा है मालूम? बार्सिलोना से 2-4 प्लेन्स आए, 200-500 लोग आए हैं वहां से भर के। क्यों? रिसर्च कर रहे भारत में। किस चीज की? विपुलाचल पर्वत पर गए। विपुलाचल पर्वत मगध श्रेणी की राजधानी, विपुलाचल पर्वत जहां पर महावीर की पहली देशना गिरी। वे सभी साइंटिस्ट विपुलाचल पर्वत पर क्या कर रहे मालूम? मेरे पास लेख मिलेगा वो। उनका यह दावा है आज भी महावीर की वाणी को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। जो जो कुछ बोला गया उन सबको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। हाउ? वे कहते पत्थर में से, क्योंकि पत्थर पर अपना वो मार्क छोड़ देता है शब्द, और पर्टिकुलर डिवाइसेस के जरिए उसको निकाला जा सकता है, ऐसा वे कहते हैं। अब वो सब रिसर्च करने वाले थे, मेरे पास वहां तक की रिपोर्ट है, आगे की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं। बट क्या उनको सफलता मिलेगी? आपको क्या लगा? मिलेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी अक्षरी नहीं निरक्षरी हुआ करती है, पत्थरों को समझ में नहीं आ सकती। भवि भागन वच जोगे वशा, अपनी योग्यता से उसको जीव पकड़ लेता है। एंड बीच में कितने ही ट्रांसलेटर वगैरह होते हैं, लाइक गणधर, लाइक मगध देव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पत्थर क्या जिज्ञासा पूछेगा और वो क्या समझेगा? उस पर क्या मार्क बनेगा? क्या ओम ओम का मार्क बनेगा? कांट बी एक्सट्रैक्टेड एनीवे। दिलवाड़ा टेम्पल का नाम कितने जन ने सुना है? नाइस। फ्रॉम, आई थिंक इट्स फ्रॉम माउंट आबू की तरफ का है। मैं कहीं भी नहीं घूमा हूं बच्चों, मुझे फुर्सत भी नहीं है और कोई रस रुचि भी नहीं। मैं पढ़ता रहता हूँ रात दिन और इसी के जरिए मैं घूमता रहता हूँ। दिलवाड़ा टेम्पल्स में जो गए हुए जानते होंगे, आज भी वहां की दीवारों पर, वहां के पिलर्स पर जो खंबे, उस खंभों में आज भी कान लगाकर देखो तो आज भी उसमें कुछ ध्वनि आती दिखाई देती है। आती है क्या? ऐसा होता है? ओके, कंफर्मेशन। आज भी वहां पर क्या होता है बच्चों? उस दीवार में से, उस खंभों में से कुछ ध्वनि आती सुनाई देती। साउथ में भी आई एम फॉरगेटिंग, 2-3 स्थान मेरे रिकॉर्ड में है जहां पर ऐसे ऐसे स्थान है जहां के पत्थरों को कान लगाए तो वहां से भी कुछ ध्वनि आती, ऐसा कहते। एनीवे, इतना सब कहकर मैं कहना क्या चाहता हूं? आखिर मैं इतना सा ही कहना चाहता हूं, वो जो रिबिन है, टेप है कैसेट के ऊपर का, उस पर कुछ मटेरियल कोट किया जाता है टेप कैसेट पर। जो जो आवाज तुम बोलोगे वो बराबर उस पर इम्पिंज होता रहता है। इम्पिंज मतलब अपना अपना मार्क बनाता है, अपना अपना एक इंप्रेशन बनाता है। जैसे टाइपराइटर होता है, अब टाइप करो खटक, वो कार्बन छोड़ देता है, वहां पर अपना मार्क बना लेता है, राइट? यहां पर कार्बन छोड़ने की गरज नहीं है, ऑलरेडी ये कोटेड है, उस कोट पर उसका अपना अपना एक मार्क बना लेता है। आप वैसी रिबिन देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा मार्क पड़ा हुआ,
और लेकिन सूक्ष्म आप देखोगे, सूक्ष्म तो आपको मिलेगा, वहां पर लिखा मिलेगा वंदितु सौव सिद्धे धुवमचल मनोवमम। हाँ, ये समय सार की कैसेट है, आपको तुरंत ट्रेस कर पाएंगे आप। आपकी दूरबीन कितनी सक्षम है ये मुझे पता नहीं है, बट दिस थिंग हैपन्स। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? इसीलिए तो जब कैसेट को बार बार सुना जाता है, खत्म हो जाते, थोड़े दिन के बाद उसका मसाला खत्म हो जाता है, फिर उस पर रिकॉर्डिंग भी नहीं हो सकता और कुछ भी नहीं हो सकता, वो फेल हो जाती है। ऐसा होता है, कितने जन ने देखा है? स्पेशली पुराने कैसेट्स में ऐसा होता है। कैसेट्स देखी कितने जन ने, मुझे ये तो बताओ बच्चों। टेप चलते कितने जन के घर है? ठीक है, अब व्हाट हैपेंस, आपने रिकॉर्ड किया अकॉर्डिंगली और आपने दूसरे दिन उसको प्ले किया, वैसा ही प्ले करेगा वो, जैसा आपने बोला था वैसा ही वहां से आवाज आना चालू होगी। कैसी मैजिक, कैसा मिरेकल है ये, कभी किसी ने सोचा है? जो जो हम बोले थे वो केवल रिकॉर्ड और वैसे की वैसी ध्वनि वो कर रहा है। मतलब उसने हर एक चीज का मार्क अपने ऊपर बनाया, टंकोत्कीर्ण किया, इंप्रेशन बनाया। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? जोर में बोला होगा तो जोर का ही बोलेगा, धीमे बोला होगा तो धीमा ही बोलेगा। इंटेंसिटी जितनी होगी उसी इंटेंसिटी में बात करेगा वो। थोड़ी देर के लिए पता ही नहीं चलेगा मैं बोल रहा हूं कि वो बोल रहा है। ठीक उसी प्रकार बच्चों, ठीक उसी प्रकार जब भी हम कोई परिणाम करते हैं, मोह राग द्वेष रूप परिणाम करते हैं, क्रोध मान माया लोभ रूप विकारी परिणाम करते हैं, जब हम मिथ्यात्व हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि विभाव पर्याय करते हैं, जिसे मैं भाव कर्म कह रहा था, भाव कर्म किया तो वातावरण में कुछ कार्बन वर्गणाएं, कुछ एलिमेंट्स जैसे भाव यहां पर किया, वो एलिमेंट्स पर उसका इमेज बन जाता है। बट वो इमेज वैसा नहीं है जैसे आपकी फिल्म पर बना। फिल्म पर इसीलिए बना क्योंकि शब्द भी पौद्गलिक थे और वो फिल्म भी पौद्गलिक थी, तो पुद्गल का पुद्गल पर इंपैक्ट इंप्रेशन बन गया। बट यहां पर मोह राग द्वेष एक चेतन वस्तु है। अब आपको यह लगेगा ये कार्बन वर्गणाएं, प्लीज आपको यह पहले पता होना चाहिए, वर्गणा इज एलिमेंट व्हाट पीपल कॉल। पीरियोडिक टेबल पढ़ा है बच्चों, मेंडलीव टेबल वगैरह पढ़ा है। 108 एलिमेंट मानते, कितने मानते ये लोग? पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं प्लीज? हाँ, कुछ तो बोले यार कोई। अभी गुरुजी होते तो बोल देते, है कि नहीं? पीरियोडिक टेबल देखा है क्या कभी उसे? तो कितने एलिमेंट्स है ये भी नहीं देखा आपने। एनीवे छोड़िए इसको, छोड़िए। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। इस वातावरण में सर्वत्र, विश्व में नहीं, लोक आकाश में सर्वत्र वर्गणाएं भरी है। व्हाट इज दिस वर्गणाएं? पुद्गल स्कंध। शर्म करिए यार, पैर पर वही हाथ लगा रहा है, वही जिनवानी को लगाएगा, वही नोटबुक को लगाओगे। पैर के तलवे के साथ क्यों खेल रहे हो? तेईस प्रकार के स्कंद बताए, 5 प्रकार की वर्गणाएं बताई, उसमें कार्बन वर्गणा एक वर्गणा बताई है। क्या कहा बच्चों? कार्बन वर्गणा। व्हाट इज दिस वर्गणा? एक प्रकार का स्कंद है, इतना समझ लीजिए आप। एक प्रकार का मॉलिक्यूल है, ये समझ लीजिए, कंपाउंड है, समझ लीजिए। वो कार्बन वर्गणा क्या करती है बच्चों? जैसे ही जीव ने मोह राग द्वेष किया, वैसे ही वे कार्बन वर्गणाएं अट्रैक्ट होती है जीव के आत्म प्रदेशों के पास, नजदीक।
इसे विश्रसासोपचय कहते हैं, विश्रसोपचय। अभी मैं नहीं उलझूंगा, आपको नए नए टर्म्स नहीं बताना चाहता हूं, बट इतना सिस्टमैटिक साइंस है बच्चों, इतना सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है कि हमारी निगाह से कोई नहीं बच सकता। समझ रहे हैं? गुनाह करके कहा जाओगे गालिब, कल कहा था ना मैंने, ये जमीन भी उसी की है और आसमान भी उसी का है। बट जैन दर्शन ये कहता है जमीन के नीचे भी उसी का राज है और आसमान के ऊपर भी उसी का राज है। नहीं समझे आप? नहीं समझे। गालिब क्या कहना चाहते हैं? गुनाह से बच के कहा जाओगे गालिब, ये जमीन भी उसकी है और आसमान भी उसका है। यहां पर सबको चकमा लगाते फिर रहे हो तुम, और तुम ये सोच रहे हो न्यायाधीश यही जमीन पर बैठा है। तुम जहां पर भी जाओगे ना, तुम बचोगे नहीं, सब उसी का राज चलता है सर्वत्र। उसका मतलब किसका? गालिब किसका कहना चाहता है? एक ईश्वरी सत्ता की बात कर रहा है, ईश्वरी सत्ता, और सब उसी के अधीन है, जमीन के और आसमान के। देखो, लिसन लिसन। ओम काका, आर यू ट्यून्ड? आप मेरे साथ चल रहे हो? गुड। एक गांव का कोई सरपंच है। हिरले का सरपंच कौन है? हिरले का सरपंच सचिन। सचिन सरपंच वरपंच नहीं होता है, राजा होता है भाई। चलो, डर के तो नहीं बोल रहे हो? मतलब तुम कहीं भी जाओगे, ये जमीन भी उसकी और आसमान भी उसी का है। समझ में आया? नहीं समझा? नहीं समझा तो सचिन से बच के कहीं नहीं जाओगे, ये कह रहा हूं। सुनिए बच्चों, सुनिए। सरपंच का नाम सचिन बताया आपने, ठीक है ना? यदि सरपंच की तो चलती होगी गांव में, नाम से मुझे ऐसा लग रहा है चलती तो होगी उसकी। यदि किसी ने धोखाधड़ी की उसी गांव के आदमी ने, तो उसके पास बचने का क्या रास्ता है? हेरले छोड़कर चले जाना। हेरले इज द नेम ऑफ अ प्लेस। हेरले, इन लोगों को लगता हो व्हाट इज दिस हेरले? हेरले ये हेरले का हमारा बच्चा है, हेरले की बात कर रहा हूं। यदि हेरले में किसी ने कोई अपराध किया और सरपंच से तो वो बचेगा नहीं, बचना है तो क्या करना पड़ेगा उसको? क्वेश्चन, गांव छोड़ के चला जाए। सरपंच की बाहर चलती है क्या? नहीं। गांव छोड़कर कहीं भी चला जाए, सरपंच कुछ भी नहीं कर सकता। बट सीएम कौन है? सीएम कौन है? सचिन, एकनाथ, ठीक। यदि महाराष्ट्र में किसी ने अपराध किया और उसको बचना है, क्या करना चाहिए उसको? महाराष्ट्र छोड़ के चला जाए। इस गांव से उस गांव में चला गया तो सरपंच कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सीएम तो कर ही सकेगा। उसी का राज है पूरा राज्य में। तुम यहां रहो नहीं तो वहां रहो, है कि नहीं? लेकिन राज्य छोड़ के जाने के बाद एक सीएम की दूसरे राज्य में कुछ चलती है क्या? मोदी को भी चलाने के लिए दिल्ली में जोर नहीं लगाना पड़ता क्या? दिल्ली में मोदी की सरकार तो नहीं है ना, जितना मैं पेश में हूं। मुझे कुछ भी पता नहीं है पॉलिटिक्स का, मैं ऊपरी ऊपरी बोल रहा हूं, मेरी उदाहरण पुराने भी हो सकते हैं। बट यदि पंगा किसी ने पीएम के साथ लिया तो गांव और जिले बदलकर कुछ नहीं होगा।
राज्य बदल कर भी कुछ नहीं होगा, उसको तो देश से भागना पड़ेगा, हाँ या ना? फिर भी नीरव मोदी यहां से भागकर गया, फिर भी। और एक दुक्के के नाम बोलो, नाम बोले यार जल्दी। दाऊद, इब्राहिम दाऊद, जो भी यहां से भागकर चले गए, होंगे दुबई में, होंगे यूएस में, कहीं भी हो, लेकिन भारत सरकार यहां से जोर लगाकर अपने पर्सनल लेवल पर उनकी मांग कर सकती है, मांग ही कर सकती है। उनको सौंपना कि नहीं सौंपना ये वो सोचेंगे। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? ऐसा कोई नहीं है कि जिसका अमेरिका पर भी राज चले और भारत पर भी राज चले। लेकिन यदि चक्रवर्ती हो तो तुम कहीं भी रहो, तुम बच नहीं पाओगे, राइट? अब विश्व का कोई भाग्य से राजा है नहीं, बट तुम यहां रहो नहीं तो कहीं और रहो, त्रसनाड़ी में रहो नहीं तो त्रसनाड़ी के बाहर चले जाओ, सब जगह अपनी सत्ता बांधे रखी है। कौन? किसने? कर्म ने। तुम बच के कहां चले जाओ? आदमी आत्महत्या करके इस पर्याय से दूसरे पर्याय में जा सकता है, गांव छोड़कर भाग सकता है। भाग गए तो कर्जा माफ, गया कर्जा तुम्हारा। कुछ सरकार कर लेगी देश बदल के जाने पर कर्जे का? कुछ नहीं। मैंने 10-20 करोड़ का फ्रॉड किया, आत्महत्या करके मर गया, मेरे बच्चे तो सुकून से रह पाएंगे? ऐसा आदमी सोचता है। कुछ कोई मेरा बाल बाका कर पाएगा? नहीं। लेकिन लोकोत्तर कानून में ऐसा नहीं है, तुम कहीं भी जाओगे तुम बच नहीं पाओगे। लोग में कहते ना, कानून के हाथ बहुत लंबे, और कितने लंबे हैं ये सब जगह व्यापक है। इसकी जकड़न से तुम्हारी गर्दन उसी के हाथ में है, हर दम हर घड़ी। जैसे जीव ने यहां पर मोह राग द्वेष किया, कार्मान वर्गणा जीव के संपर्क में आ जाती, आत्मा में चिपकती नहीं है, क्योंकि आपका आत्मा के साथ कुछ भी चिपक ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा में चिपकने वाला स्पर्श गुण ही नहीं है। बट आत्मा के आसपास आकर रहती है, आत्मा के प्रदेश के आसपास, और उसका एक प्रकार का घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है, एक इंटीमेट रिलेशनशिप स्थापित हो जाती है। व्हाट इज दिस इंटीमेट रिलेशनशिप? लेट्स सी। यहां जिनने राग द्वेष किया, जितनी इंटेंसिटी में किया उतनी ही इंटेंसिव वो कर्म उसको बंध जाता है। कर्म बंधना मतलब केवल संपर्क में आना। संपर्क में आना मतलब छूना, ऐसा नहीं, उसके साथ एक इंटीमेट बॉन्ड बनाना। बॉन्ड, कितने जन समझ रहे हैं? मेरे साथ कितने जन चल रहे हैं? गुड। आई एम ऑल्सो ट्राइंग, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आगे बढ़ता हूं। नाउ व्हाट हैपेंस बच्चों, जैसे वो कैसेट में कुछ रिकॉर्डिंग हुआ था, कैसेट कैन बी फॉरवर्डेड एंड कैन बी रिवाइंडेड, राइट? अभी जो जो जीव ने कर्म किया वो मार्क बन गया वहां पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग किया, बंध गया कर्म, उतनी स्थिति और उतने अनुभाग के साथ, पर्टिकुलर उसके टॉक्सिसिटी को देखकर, उसकी कितना कषायला वो देखकर कर्म उतनी इंटेंसिटी से बन जाता है। ऐसा घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और जैसे यहां पर किया तो तुरंत फीड होता है, ये इसे इतना कर्म इस प्रकार का बन गया, इसको इसके दिन के बाद, इतने दिन के बाद इसकी ठुकाई पिटाई चालू होगी। ये यहां पर फीड हो गया। कितने जन समझ रहे? रजिस्टर तैयार हो रहा है वहां पर,
प्रत्येक समय का लेखा जोखा वहां पर हो रहा है। जैसे श्रेणिक ने कुछ किया, श्रेणिक ने कुछ किया, वहां पर मान के चलो रिकॉर्ड में ही आया 10 साल के बाद, कितने 10 साल के बाद इसकी ठुकाई पिटाई चालू हो गई श्रेणिक के। ऐसा वहां पर मार्ग कर्म में बन जाता है। 10 ऐसा लिखा नहीं रहता है वहां पर, कितने जन फॉलो कर रहे हैं। अभी 10 साल हुए श्रेणिक को, 10 साल के बाद भले ही वो बैठा होगा कहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 साल के बाद जहां पर भी बैठा होगा, बच्चे तो कहीं भी बैठ जाना, जमीन में घुस के बैठ जाना, हम वहां पर आकर तुम्हें उठा लेंगे। उस समय तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आएंगे आएंगे आएंगे, तुम्हें ले जाएंगे और सीधा वहां से उठाकर, क्या फिल्म का नाम बोल रहे क्या, सीधा वहां से उठाकर सिक्योरिटी के बीच में से, सिक्योरिटी होगी ना, श्रेणिक राज है तो कोई ना कोई सिक्योरिटी होगी, उसी सिक्योरिटी के बीच में उसको उठाकर, वहां से उठाकर सीधा उसको डंप किया जाएगा। कहां पर? रत्नप्रभा। आज से यही है तुम्हारा रत्नप्रभा। रत्नप्रभा समझ रहे हो? हेरलेख, हाँ समझ रहे हो रत्नप्रभा? व्हाट इज रत्नप्रभा? बच्चों, एक बार पंडित जी अध्ययन कर रहे थे, कोई एक नया लड़का आया। उस नया लड़का चींटियों को कुचल कुचल के चल रहा था। पंडित जी ने कहा, यदि तुम ऐसा करोगे तो रत्नप्रभा में चले जाओगे। अब बच्चा नया था तो उसने कहा, हमारा कहा इतना भाग्य है, रत्नप्रभा में तो आप सरी के पंडित जी जाएंगे। रत्नप्रभा नरक की पृथ्वी का नाम है बच्चों। क्या कहा? नरक की पृथ्वी का नाम है। सीधा वहां पर पटका गया। अभी श्रेणिक जब तक होश संभालता, नौकर चाकर कोई आसपास नहीं, पटका गया वहां पर। यह कर्म की फिलॉसफी है। क्या है ये? और जो जो यहां पर मार्क होगा उसमें फेरफार, मैनिपुलेशन, मैनेजमेंट नहीं, घूसखोरी से, किसी की सिफारिश से, किसी की दुआ से, किसी के प्रेशर से, किसी के ऑर्डर से यह कानून नहीं बदल सकता। हाँ, किसी के प्रेशर से कानून की धारा में कड़काई हो जरूर सकती। समझ रहे? 302 कलम चढ़ा दो इसको, इसको रोक दो, 604 चढ़ा दो। समझे? ये हो सकता है। डोंट इंटरवेन, डोंट इंटरफियर। अभी ये जो कर्म है, कार्मिक बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड द्रव्य कर्म। व्हाट इज दिस कॉल्ड? द्रव्य कर्म। अभी इतना इंटीमेट रिलेशनशिप है इनकी। इंटीमेट रिलेशनशिप समझ में आता है? जैसे घर में आपको कुछ हुआ तो पिताजी डिस्टर्ब होंगे कि नहीं? हमने कहा अर्णव यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वहां पर खुश होंगे कि नहीं पापा? हमने कहा अर्णव यहाँ पर बदमाशी कर रहे हैं, दुखी होंगे कि नहीं पापा? इंटीमेट रिलेशनशिप है। यहाँ पर कुछ हुआ तो वहां कुछ होगा, वहां कुछ हुआ तो यहाँ कुछ होगा। अभी ये रिलेशनशिप में ऐसा तो है नहीं रस्सी बांधी है तुमने पापा को वहां से यहाँ तक, कुछ बंधन है। ये बंधन कोई विजिबल बंधन नहीं है, लेकिन आप जुड़े हो, बंधे हो एक दूसरों से। ये भावनाओं से बंधे हो, भावनाओं से। ये कोई मटेरियलिस्टिक बॉन्ड्स नहीं है। कितने जन समझ रहे? एक अपराधी को गद्दा चाहिए कि किसी को? अभी तो उनके होश ही उड़ गए होंगे। चलो ठीक है।
देखो, एक अपराधी पकड़ में नहीं आ रहा था, एक अपराधी पकड़ में नहीं आ रहा था। उसको पकड़ने के लिए 2-5 स्टेट्स की पुलिस लगी है, पूरे कंट्री की पुलिस लगी है, फिर भी हाथ में नहीं आ रहा है। इसको एक झटके में कैसे बांध सकते? कोई आइडिया है आपके पास? है क्या? नहीं, एक झटके में बांधा जा सकता है। क्या किया जाए इसके साथ? इसके साथ कुछ नहीं किया जाए। इसके घर वाले यही है ना, अखबार में निकाल दो, कस्टडी में है और 24 घंटे इसकी मोहल्लत है। यदि वो यहाँ पर नहीं आएगा, उसका बाप इसको ले ले, 24 घंटे के अंदर हम इसके साथ जो करना करेंगे। अब कितना भी दूर खड़ा हो, 24 घंटे के अंदर वो यहाँ पर दिखेगा। तुम बंधन समझ में आता है आपको? नौसी द्रव्य कर्म और भाव कर्म एक दूसरों से रिलेटेड है। टोडरमल जी के कुछ उदाहरणों के द्वारा मैं थोड़ा स्पष्ट करूंगा, देन आई विल एंड अप। है वैसे मेरे पास 15 मिनट तो। कैसे फंक्शन होता है ये? वैसे कर्मों में कोई चेतनता नहीं है, कोई समझ भी नहीं है और ना कोई बल भी। टोडरमल जी का दूसरा अध्याय पढ़ लेना चाहिए। बट फिर भी इतना सिस्टमेटिक फंक्शन कैसे चलता है? हम रात में भी भाव करेंगे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का, तब भी कर्म बन जाएगा। अरे हमें भी पता नहीं चले हमने ये भाव किया, तब भी बंद हो गया। छूटने का कोई रास्ता नहीं दूर दूर तक। कैसे होता है? देखो, एक उदाहरण दिया टोडरमल जी। जैसे हमने अन्न का एक कौर खाया, रोटी में खून है? रोटी में खून है? नहीं। रोटी में मांस है? नहीं। मर्यादित रोटी की, अभी कोई सोच रहा होगा मर्यादित रोटी होगी तो वो भी मांस है, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। उसी एक कोर रोटी खाने पर एक बूंद खून का हुआ, कुछ मांस हुआ, कुछ हड्डी हुआ। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? हाँ या ना? हजारों चीजें हो गई उसी एक कोर से। कोई खून हड्डी की बात नहीं है। खून का भी हीमोग्लोबिन कितना होना, फैट कितना होना, प्रोटीन कितना होना, कार्बोहाइड्रेट कितना होना, विटामिन कौन कितना होना, विटामिन में भी विटामिन ए कितना होना, बी सी कितना होना, डी कितना होना, ई कितना होना। समझ रहे हो? अब उसमें भी कहते हैं ए में भी A1 A2 A3, तभी तो विटामिन B12 बोला जाता है डेफिशिएंसी। विटामिन में भी कितने टाइप है? A B C D E F G H I Z तक ही नहीं है, वो A के भी कैटेगरीज है। और बराबर एक और रोटी खाने में वो सभी इंग्रेडिएंट, सभी कंपोनेंट, सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जितने भी उसमें हैं, वे सब पोषक तत्व दे रहे हैं बॉडी को। ऐसा हो रहा है कि नहीं? उस रोटी के टुकड़े को कुछ ज्ञान है क्या? फिर भी ये विभाजन अंदर में ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जीव जैसे ही मोह राग द्वेष रूप परिणाम करता है, वैसे उसको कर्म का बंध हो जाता है। उतनी मात्रा में, उतने टाइम के लिए और उतनी इंटेंसिटी वाला। कितने जन समझते? यह सहज ऐसा फंक्शन चलता है। और नाउ यह कर्म बंध की प्रक्रिया गई। अब कर्म के उदय के टाइम में देखिए क्या होता है। अभी सहज बैठा था आदमी, अच्छा टाइम चल रहा था, और अचानक उसे याद आने लग गई। उसको लगा कि अपन चले जाए, बहुत दिन हो गए मैं मेरे भाई को नहीं मिल पाया। अचानक कैसे याद आ गई उसको? अचानक उसे कुछ कर्म का उदय आ गया। जैसे कर्म का उदय आया, यहां पर जीव के परिणाम में उथल पुथल चालू हो गई। कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चों, कभी कभी कुछ पता ही नहीं चलता क्या होगा, और कहते हैं मूडी नहीं है, सुबह से मूडी नहीं। हम पूछते यार हुआ क्या, यार हुआ क्या? आईने में तो शक्ल नहीं देखी।
कोई ऐसा होगा जिसको आईने में शक्ल देखने से दिन खराब जाता हो? एक मैंने बंद की प्रक्रिया कही, अभी उदय की प्रक्रिया करो। अचानक लोग ये कहते हैं आज मेरा मूड ही नहीं, मूड ही नहीं, क्यों, क्या मालूम, क्यों, क्या मालूम? किसी ने गाली दी क्या? नहीं। किसी ने कुछ बोला क्या? नहीं। मूड ऑफ है, मूड ऑफ। कैसे हो गई ये, कैसे हो गई? विदाउट एनी रीजन। अरे मुझे ही पता नहीं चलता है बाबा, किसी को मूड ऑफ होता है, किसी को डिप्रेशन चालू होता है, साइकिल्स आते हैं, फेजेस आते हैं, और किसी किसी को लगता है मैं आत्महत्या करूं, आत्महत्या करूं। किसी किसी को डिप्रेशन ही आता है, किसी किसी को सुसाइडल अटेम्प्ट्स के भाव आते हैं। क्या, क्यों, कैसे, कुछ नहीं पता, बस मरना मरना लगता है, मरना मरना। ये जो चित्र विचित्र परिणाम बन रहे, कार्डियोग्राम हमारा जो निरंतर फ्लक्चुएट कर रहा है, वो हमें दिखाता है कोई अदृश्य शक्ति है, who is controlling our thinkings. Who is that? देखो बच्चों, टोडरमल जी के दो उदाहरण दूंगा, चकवा और चकवी। चकवा पद्मप्रभा भगवान का किसका है? चकवा किसने, सॉरी, चकवा किसका है? सुमत नाज। चकवा किसने देखा है? अरिहंत ने देखा है, कोई बात नहीं। एक चकवा और चकवी, सुनिए सुनिए लिसन। दिन में चकवा और चकवी मैथुन संज्ञा अनादिकाल से सबके चलती आ रही है। मैथुन समझ में आता है बच्चों? एक दूसरों के साथ रमण करने का भाव। चकवा चकवी आपस में क्रीड़ा कर रहे थे। अचानक 4 बजे क्रीड़ा कर रहे थे, 5 बजे क्रीड़ा कर रहे थे, 7:30 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, 6:30 हुई, and they started screaming all of a sudden. टाटा टूट, दोनों अलग अलग छटपटाने लग गए। क्यों छटपटाने लग गए? डिस्परेट हो गए मिलने के लिए अपने साथी से। चकवा कह रहा कहाँ गई मेरी, कहाँ गई? चकवी भी सोच रही है कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, और दोनों एक दूसरों की प्राप्ति के लिए छटपटा रहे। बीच की लाइन सब खड़े रहो, मूर्खों, यह हंसने का सेशन नहीं चल रहा है, खड़े रहो फटाफट। अब इसी में दांत निकालने में तुम्हारी अकल है तुम्हारे। चकवा और चकवी एक दूसरों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। अचानक सूर्यास्त हो गए, रात हो गई। जैसे ही रात हुई, टोडरमल जी का दिया हुआ उदाहरण है, पवनंजय ने देखा हुआ उदाहरण है। जैसे ही रात हुई, फड़फड़ाने लग गए एक दूसरों के बिना। अरे भैया, तुम मिलना चाहते हो एक दूसरों को, तुम मिलो ना। नहीं मिल सकते। चकवा चकवी एक दूसरों को देख भी नहीं सकते और अपने आप बिछुड़ जाते हैं बच्चों, अपने आप, सीधा प्रोसेस। किसी ने आकर जबरदस्ती से उनको अलग किया है क्या? नहीं। रात हुई और वे अलग हुए, दिन हुआ वहां पर और वे साथ जुड़ गए। किसी ने आकर जोड़ा है क्या? यह संयोग और वियोग किसी और ने नहीं करा है उनका। ये यहां पर जैसे ही दिन होगा उनका संयोग देखने में आएगा, जैसे ही रात होगी उनका वियोग देखने में आएगा। यह संयोग और वियोग की लीला बहुत करके दिस इज रिलेटेड टू द राइजिंग ऑफ द सन एंड सेटिंग ऑफ द सन। ठीक उसी प्रकार यहां पर संपत्ति का मिलना बना,
बीवी बच्चों का मिलना बना, चमड़ी दमड़ी का मिलना बना, ऐश्वर्य रूप का मिलना बना, विद्वत्ता का मिलना बना, सब कुछ मिलना बना। इसका कोई एक अदृश्य कारण था। वस्तु हमारे सामने होने पर भी हम फड़फड़ाते उसकी प्राप्ति के लिए, और वियोग होने लगती है वस्तु, हम देखते रह जाते, हम चाहकर भी उसको अपना नहीं सकते। और किसी वस्तु के लिए हम अलग होने के लिए हम चलते रहते, बट संयोग और वियोग हमारे हाथ में नहीं है। कोई अदृश्य शक्ति है जो पर वस्तुओं का संयोग भी करा रही, कोई पर वस्तुओं का वियोग भी करा रही। इस अदृश्य शक्ति का कारण कर्म है, कर्म। वन मोर थिंग, और एक उदाहरण देते पंडित जी। कोई आदमी रास्ते से जा रहा था, उस पर किसी ने सिर पर, बोलो जरा कोई, मोहन दूध, बोलो क्या दर डाला, क्या डाला, कचरा डाला। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ते? हाँ, गॉड गॉड, मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ते? हालत खराब है आपकी। अरे कब पढ़ेंगे फिर? इट्स टाइम अप नाउ, टाइम अप। 70 प्लस, है ना? 80 प्राउडली है, 80। आई एम ए यंग पर्सन। हो 65 प्लस, 75 हो। बोहरी करोगे कब? मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, आपने पढ़ा नहीं तो क्या करेंगे आप फिर? अरे मोहन धूल का उदाहरण, एक मोहन धूल। मैं थोड़ा उदाहरण बेसिक ले लेता हूं। सार्थक एक आदमी जा रहा था, उसके सिर के ऊपर किसी ने मिट्टी फेंकी। मिट्टी क्या? जैसे मिट्टी फेंकी, लग गए झूमने, गोल 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 गोल, बेहोशी आ गई। ये मिट्टी कौन सी है? इसे मोहन धूल कहते हैं। आज के तारीख में क्लोरोफॉर्म वगैरह क्या कहते हैं उसको? केमिकल्स है ये आज के तारीख में, कितने सारे केमिकल्स। जैसे ही वो उसका संयोग बना, जीव मदहोशी, जीव को मदहोशी छाने लग गई, होने लगता है। ठीक उसी प्रकार कुछ विशिष्ट कर्म आ जाता है, जैसे मोहनीय, और मदहोशी छा जाते, उसको यह क्या अच्छा क्या बुरा क्या, सब विवेक ही खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं? 80 साल के बुढ़े तो पैसे कमाने में ही लगे रहते हैं, उनको यही नहीं पता चल रहा है कि हमें इस समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो साथ लेके जाना है उसकी तैयारी नहीं कर रहे, जो यही छोड़ के जाना है उसकी अच्छी तैयारी कर रहे, हित अहित का विचार नहीं। कितने ही जन उनको आकर समझाए, साधु महात्मा संत जन भी आकर समझाए, उनके दिमाग में नहीं घुसती। क्यों नहीं घुसती? क्योंकि कोई एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है उनके ऊपर, मॉनिटर कर रही है, उस पर सम्मोहन कर रही है। सम्मोहन समझते हो बच्चों? सम्मोहन, एक लड़की ने फोन उठाया, हेलो हु इज स्पीकिंग, आई एम लड़की एट दिस एंड। अब मैं लड़की का क्या नाम लूंगा? उस आदमी ने मुंबई में बैठकर पूना की लड़की को फोन पर ऐसा कुछ हिप्नोटाइज कराया, वो लड़की
वही अभी मान के चलो मोबाइल वॉज इन हैंड है, लैंडलाइन का तो काम ही नहीं। किसी के घर लैंडलाइन है? लैंडलाइन मतलब जानते हो? कौन कौन जानता है लैंडलाइन? वाह 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 वाह, हाथ नीचे। एक टाइम आएगा, टाइम। वो लड़की, बच्चों, वो लड़की बात कर रही उस आदमी से, हाँ हाँ, शी गॉट इन्फ्लुएंस्ड। 2-5 मिनट में शी गॉट एंटेंगल्ड, फंस गई। वो लड़की नीचे आई अपने घर के, चाबी लेकर 4 व्हीलर की, खोली 4 व्हीलर, बैठी, गेट खोला, रिवर्स गाड़ी रोड पर, वे मुंबई। कहां पर? सीधा रोड, कहां पर? सीधा उस आदमी के सामने जाकर खड़ी, और लड़की को पता ही नहीं चला मैं यहां पर आकर खड़ी हूं। ऐसा हो सकता है? होता है ऐसा? इसे कहते हैं हिप्नोटाइज करना, हिप्नोटाइज। देखा है किसी ने? सुना है जो मैं बोल रहा हूं? और लड़की इसे हालत में आई है, गाउन भरी आई है करके, उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं पता ही नहीं चला है मैं आई कहां से, आई कहां से, आई कहां से। इतना इन्फ्लुएंस हो जाती है बुद्धि। किसी ने शोज देखे हिप्नोटाइजिंग के? शोज देखे? नहीं। हमने कहा ये विराट जो सामने है, करो। अरे तुम्हें करेंगे तो झेलना हमें पड़ेगा भाई। 2 साल के तुम बच्चे हो। क्या कहा मैंने? बेटे, 2 साल के बेटे, उठ जा जरा। अब यहाँ पर आकर यही रोने, यहीं पर रोने लग जाएगा। वो सिद्धि रोती रहती है ना दिन भर, वैसे ये रोने लग जाएगा यहीं पर बैठकर। अब ये भूल जाएगा। इसको पूछो बाद में कि क्यों भाई विराज, क्यों रो रहे थे? कौन कौन यार, कौन? वो भूल गया उसको। सब मंच पर आकर रोकर चला गया, वो भूल गए उसको। हिप्नोटाइज किया जाता है, उतनी देर के लिए आपकी बुद्धि गिरवी रखी जाती है, आपको कुछ ही पता नहीं चलता, आपको पूरा लूट ले जाए। समझ रहे हैं? आपके हाथ में से, कान में से पूरे गोल्ड लिया जाए, आपके आंख के ऊपर से हेयर ले, चश्मा भी लेके चले जाए, आपको आखिर तक पता नहीं चलेगा हुआ क्या है। ये मोहनीय कर्म का उदय होने पर बच्चों एक जीव अजीब प्रकार का हिप्नोटाइज हो जाता है, और 50 साल नहीं, सागरों तक ये हिप्नोटाइजेशन चलता रहता है। पत्नी पत्नी, बीवी बीवी, बच्चे 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 बच्चे। वो मेरा पप्पू, मेरा ही पप्पू समझने लगता है। मेरा लड़का, मेरा लड़का, मेरा लड़का, मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे पापा। आपको क्या समझते हैं आपके पापा? ये मेरा लड़का, ऐसे ही तो समझते हैं। ये सब काल्पनिक रिश्ते भी सत्य लगने लगते हैं। ये कोई अदृश्य शक्ति काम करती है। कल से मैं द्रव्य कर्मों पर चर्चा करूंगा। इसे कहते हैं द्रव्य कर्म। इन द्रव्य कर्म और नो कर्म का बहुत इंटीमेट रिलेशन है। द्रव्य कर्म उदय में आया, यहाँ पर अनुरूप भाव कर्म होने लगता है। भाव कर्म यहाँ पर हुआ, अनुरूप द्रव्य कर्म बनने लगता है। द्रव्य कर्म बनने लगता है मतलब फील्डिंग जमाता है। वो आगे क्या होगा उसका पूरा लेआउट खड़ा कर देता है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन विथ यू। तुम खूब बादाम खाओ, खूब खाओ काजू, लेकिन यहाँ पर तय हुआ है 10 दिन के बाद तुम्हें होना है बाजू। समझ में आता है? जाओगे तो जाओगे यहां से। अब तुम कुछ खाओ नहीं खाओ उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसका। चलो टाइम आउट, ठीक है। कल